वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत के इस रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भागवत के एकादश स्कंद में भागवत धर्म में प्रवेश करें। हमने कल ही कहा था कि 1-2 सत्संग लगेंगे, क्योंकि भागवत धर्म को हम थोड़े व्यापक दृष्टि से चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमारे महाराज जी ने आप लोगों के जो अभिप्राय है, कुछ अभिप्राय जो लाइव के दरमियान आते नहीं हैं, उस सब अभिप्राय भेजे हैं। एक एक करके हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे समयानुसार। तो कल का चिंतन जहां पर हमने बंद किया था, ये भागवत धर्म कैसा है, वो भागवत धर्म हमारा कल्याण कैसे करता है। भागवत धर्म तो पहले सर्व के लिए है, सर्व मनुष्यों के लिए, सर्व पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीट के लिए, सर्व के लिए भागवत धर्म है। जो भी भगवान से पैदा हुआ है उन सब के लिए भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म कैसे कल्याण करता है? बोले मनुष्य का वो लौकिक कल्याण करता है, पारलौकिक कल्याण करता है एवं पारमार्थिक कल्याण करता है। अर्थात जिससे अर्थ की सिद्धि हो, भोग की सिद्धि हो, धर्म की सिद्धि हो और मोक्ष की सिद्धि हो, ऐसा कल्याण करता है भागवत। भागवत हमारे जीवन में, भागवत धर्म हमारे जीवन में चारों पुरुषार्थ प्रकट करता है: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। सब प्रकार का कल्याण जिससे मनुष्य को जीवन में प्राप्त हो, उस प्रकार का कल्याण जो करवता है वो है भागवत धर्म। कल का चिंतन हमारा यहां तक था। अब चिंतन की धारा में अग्रसर हुए। देखिए, धर्म के साथ कोई उपपद लगता नहीं है। कृपा करके इस चिंतन को ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करें हम सब लोग। धर्म के साथ अर्थात पहले कोई उपपद लगता नहीं है। भारतीय साहित्य में, भारतीय तत्वज्ञान के वांगमय में, वैदिक वांगमय में सर्वत्र धर्म शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण के साथ ही होता है। धर्म का हम प्रयोग करते हैं ना, विशेषण लगाते, उपपद। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म के साथ कोई उपपद लगता नहीं है। समझिए, हम ये जो भी बता रहे हैं, मां श्रुति भगवती की गोदी में बैठे हुए महात्माओं ने जो अद्भुत मां श्रुति भगवती के सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं,
उनके चरणारविंदों का आश्रय लेकर के ही हम बोल रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, हम जो कुछ भी चिंतन करेंगे शास्त्र की मर्यादा में ही करेंगे। शास्त्र से बाहर का कुछ भी हम चिंतन करने का भागवत में कतई प्रयास करते नहीं है। फिर वो कितनी भी मधुर वाणी हो, हम उसको ग्राह्य करते नहीं हैं। शास्त्र सम्मत होगा तभी उसका ग्रहण होगा, अन्यथा हम उसका अस्वीकार करते हैं। तो धर्म के आगे कोई उपपद नहीं लगता है कभी। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, कभी नहीं लगता है। धर्म की परिभाषा हमारी मां श्रुति भगवती कहती है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मेण पापम अपनुदति, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः, अथातो धर्म व्याख्या सामः, अथातो धर्म व्याख्या सामः। इस धर्म की परिभाषा बता दी मां श्रुति भगवती ने। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म सर्व का कल्याण के लिए आता है, जगत की प्रतिष्ठा के लिए। जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए, उसको धारण करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, अथातो धर्म व्याख्या सामः। देखिए, धर्म जब कोई एक हिस्से के लिए हो जाता है, धर्म कोई एक आचार्य के साथ जब जुड़ जाता है, तो नामकरण हो जाता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म। एक एक आचार्य के साथ संबंध जोड़ दिया तो इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। परंतु धर्म क्या है, सिद्धांत से समझे, तत्वार्थ से, वही भागवत धर्म है। ये सब भागवत धर्म की ही विशेषता बता रहे हैं। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या भागवत धर्म हिंदू धर्म में कोई फर्क है क्या? भागवत धर्म और वैदिक सनातन धर्म में कोई फर्क है ही नहीं। भागवत धर्म भागवत से निकला हुआ है। आपकी ये शंका, ये धर्म तत्व पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण रूप से मिट जाएगी, आशा करते हैं। तो धर्म तो संपूर्ण भागवत सृष्टि को, भागवत सृष्टि अर्थात भगवान की सृष्टि, हाँ, शब्दार्थ को समझना है। धर्म संपूर्ण भागवत सृष्टि को, भागवत सृष्टि के कल्याण के लिए आया है। अब ये जब चिंतन कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें संगति लगाती जानी है। अपने मन में हम लगाएंगे जो स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के लिए प्रणाम मंत्र लिखा,
ओम स्थापकाय च धर्मस्य। कौन सा धर्म स्थापना करने आए हैं श्री रामकृष्ण देव? यही है भागवत धर्म, वैदिक सनातन धर्म, जो धर्म सर्व के कल्याण के लिए हो, जो धर्म वैयक्तिक न हो, वैयक्तिक न हो, परिच्छिन्नता में न हो, राष्ट्र में बधा हुआ न हो, किसी एक जाति के लिए न हो, सर्व के लिए। जो कोई भी भगवान से निकले हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं, जो कोई भी भगवान की सृष्टि में है, सर्व के लिए। तंतु सूक्ष्म है, ध्यान से श्रवण करें हम सब लोग। धर्म तो संपूर्ण भागवत सृष्टि के कल्याण के लिए है। कोई एक राष्ट्र, कोई एक प्रांत, कोई एक जाति, कोई एक प्रजा, उसके लिए कभी धर्म होता नहीं है। संपूर्ण भागवत सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। वही स्थापकाय च धर्मस्य। कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आए? वही धर्म, भागवत धर्म, वैदिक सनातन धर्म, अर्थात वह धर्म जो समग्र भागवत के सृष्टि के कल्याण के लिए है। संपूर्ण भागवत सृष्टि की रक्षा के लिए है। धारयति इति धर्म, जो हमें धारण करे। संपूर्ण भागवत सृष्टि की रक्षा के लिए, मंगल के लिए है। धर्म तो यह होता है। ये प्रथम सोपान है। आप लोग अपने मन में गिनती करते जाइएगा। धर्म क्या है? द्वितीय सोपान भागवत धर्म, वैदिक सनातन धर्म। हम लोग जो ईश्वर का निरूपण करते हैं, वह ईश्वर क्या है? भागवत धर्म जो ईश्वर का निरूपण करता है, वैदिक सनातन धर्म जो ईश्वर का निरूपण करता है, तो वह ईश्वर क्या है? बोले वह ईश्वर क्या है? सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व था, सृष्टि के विनाश के बाद भी वही रहने वाला है। और जाति, देश और संप्रदाय का कोई संबंध उसके ऊपर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि के विनाश के अनंतर भी रहेगा, और जाति, देश और संप्रदाय का कोई संबंध नहीं है उसके साथ में। अहमेवा समेव अग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्ण हुआ। सृष्टि के पहले केवल मैं ही था। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नासदीय सुक्त। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। हमने ये चिंतन किया है। इसलिए जब भागवत धर्म का चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक है, स्वतः ही हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का भी चिंतन अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में यही तत्व निरूपित किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो द्वितीय सोपान है हमारा ईश्वर कैसा है। हम जो ईश्वर का निरूपण करते हैं, हमारा भागवत धर्म, वैदिक सनातन धर्म जो ईश्वर का निरूपण करता है, सृष्टि के पहले भी वह था, सृष्टि के विनाश के बाद भी वह रहेगा, और देश काल वस्तु और संप्रदाय का कोई बंधन संबंध नहीं है उसके साथ में। ये द्वितीय सोपान हो गया धर्म का। इसकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके, इसलिए इस तंतु को हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्रवेश हो जाएंगे तो हो सकता है आज का पूरा सत्संग पूर्ण हो जाएगा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तृतीय सोपान, हमारा ईश्वर हिंदू ईश्वर नहीं है, मुस्लिम ईश्वर नहीं है, ईसाई ईश्वर नहीं है, सिख ईश्वर नहीं है, जैन ईश्वर नहीं है, बौद्ध ईश्वर नहीं है, पारसी ईश्वर नहीं है। ईश्वर के आगे कोई उपपद लग ही नहीं सकता। ईश्वर कोई देश काल वस्तु में आबद्ध नहीं है। धर्म भी कोई देश काल वस्तु में आबद्ध नहीं हो सकता है। भागवत धर्म तो सर्व का कल्याण करने के लिए आया है, मनुष्य से लेकर कीट पर्यंत, स्थावर जंगम पर्यंत। चतुर्थ सोपान, हमारा ईश्वर कैसा है। हमारा ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जगत का। हमारा ईश्वर इस जगत का क्या है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। हमने इसकी भी बहुत विशद रूप से चर्चा की है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात मृत्तिका भी वही है और कुंभार भी वही है। मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ तो मृत्तिका हो गई उपादान कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं, जो कार्य से कभी अलग न हो पावे उसको कहते हैं उपादान कारण। तो मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ। अब मृत्तिका स्वतः तो घट बन गई नहीं है, मृत्तिका का स्वतः घट में रूपांतरण नहीं हुआ है, उसको तो बनाया ना किसी ने। नारायण, सोचिए जरा, कुंभार नहीं होता तो मृत्तिका में से घट कैसे बनता। तो कुंभार ने बनाया मृत्तिका में से चकड़े पर चला करके। आप लोगों ने देखा होगा, आज की पीढ़ी तो YouTube पर देखती है। तो मृत्तिका में से घट का निर्माण किया कुंभार ने, तो कुंभार क्या हो गया, निमित्त कारण। तो क्या आपका ईश्वर है ऐसा है कि जिसने केवल जगत बनाया। कुंभार क्या करता है, घट बना करके घट को बाजार में रख देता है बिक्री करने के लिए। अब कुंभार का घट के साथ कोई संबंध नहीं है, बिक्री हो गया, काम खत्म हो गया। बोले आपका ईश्वर यदि निमित्त कारण है तो उसका तो जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। तो नारायण तनिक रुकिए ना, हमारा ईश्वर केवल कुंभार नहीं है, अर्थात केवल निमित्त कारण नहीं है। तो बोले कैसा है, बोले उपादान कारण भी है, अर्थात मृत्तिका भी है, कुंभार भी है।
और जब वो उपादान कारण भी है अर्थात मिट्टी भी है, निमित्त कारण भी है अर्थात कुंभार भी है, तो हमारे आचार्यों ने शब्द दिया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। सरल अर्थ से देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म, हमारा भागवत धर्म के मूल सिद्धांत है। कई लोगों को मानी अन्य धर्मों के बारे में बोलने का और अन्य पंथ के बारे में बोलने का क्षमा कीजिए, नारायण नारायण नारायण, बहुत शौक होता है। जब तक स्वयं के धर्म में, स्वयं के पंथ में गहराई नहीं आती है, जब तक स्वयं के पंथ में गहराई नहीं आती और दूसरे पंथ की विशालता कुछ काम की नहीं होती है। Vastness is accepted when there is a depthness. Vastness without depthness is nothing but shallow. उसका कोई अर्थ रहता नहीं है, केवल वो वाणी विलास होता है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। तो हमारा ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये चतुर्थ सिद्धांत हुआ। पंचम सिद्धांत सोपान, बोले कहीं ईश्वर निराकार है और वह सृष्टि बनाकर सृष्टि से बिल्कुल अलग रह जाता है। कई पंथों में है। वैदिक सनातन धर्म, भागवत धर्म के अलावा अन्यान्य अधिकांश पंथों में ईश्वर का वर्णन ऐसा ही है। ये समझना होगा हमारा मूलतः सिद्धांत में कहां है पार्थक्य है। षष्ठम सोपान, वैदिक धर्म के सभी संप्रदाय, हमारे वैदिक सनातन धर्म के सभी संप्रदाय, शांकर संप्रदाय माने भगवदपाद के द्वारा प्रयोजित हमारा अद्वैतवाद माने भगवदपाद ने जो अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, तो शांकर मत, रामानुज मत, माध्व मत, वल्लभाचार्य जी का मत, निम्बार्काचार्य का मत, शाक्त, शैव, गाणपत्य, सभी पंथ, सभी संप्रदाय यह स्वीकार करते हैं वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत जो संप्रदाय है वह क्या स्वीकार करते हैं कि हमारा ईश्वर कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। चाहे आप वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, गणपत्य हो, भगवदपाद भगवान आद्य शंकराचार्य के मत का पालन करने वाले हो, या रामानुजाचार्य के पंथ के हो, वल्लभाचार्य जी के पंथ के हो, या निम्बार्काचार्य के जी के पंथ के हो, कोई भी पंथ के, कोई भी आचार्य के अनुयायी हो, सब लोग ये स्वीकार दोनों हाथ उठा करके कर देते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी भारतीय व्याख्यान माला के अंतर्गत बहुत सुंदर समझाते हैं, वेदांत अर्थात जितने भी हमारे आचार्यों ने जो मत प्रदर्शित किए हैं वो सब वेदांत के अंतर्गत ही आता है। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, भगवान भगवदपाद के सब आचार्यों का मत। इसलिए तो हम कहते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हम तो सभी आचार्य को इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये हमारा मत है
सभी आचार्य भगवान के भगवद स्वरूप अवतार ही है। तो ईश्वर हमारा सृष्टि बना करके अलग नहीं है सृष्टि से। इसलिए हम गाते हैं ना, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू जात्या प्रभु तारू, अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाये, बन्यो साकार तू अवधूत। हमारा ईश्वर स्वयं सृष्टि के रूप में हमारा ईश्वर ही है। जैसे घड़े में मृत्तिका है, अर्थात मृत्तिका से घट का निर्माण किया, चिमटी का निर्माण किया, चिमटे का, तवे का निर्माण किया, सांसी का निर्माण किया, गिलास का निर्माण किया, तो सब क्या है? सब मृत्तिका में ही है, मृत्तिका से बने हैं। और इन सब बर्तनों में मृत्तिका ही निहित है। अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, आप लोग समझ रहे, क्योंकि हमने इसके विशद चर्चा की है। जेवर में सोना है, सुवर्ण है, कड़ा हो, मंगलसूत्र हो, गले में सुवर्ण की छोटी सी हार पहना हो, चंद्रामणि हार हो, कुछ भी हो, कुंडल हो, नथनी हो, उसी तरह से औजार में जैसे लोहा है, घड़े में जैसे मृत्तिका है, जेवर में जैसे सुवर्ण है, और औजार में जैसे लोहा है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के रूप में विद्यमान है, अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। इसलिए देखिए, हमारे धर्म के आगे, हिंदू धर्म तो हमको दूसरे लोगों ने नाम दिया है, कल ही हमने चर्चा की थी। स्वामी विवेकानंद भी यही बात बताते हैं, दूसरों ने हमको हिंदू शब्द करके नाम दिया है हमारे धर्म को। हमारे धर्म का कहीं नाम नहीं मिलेगा, वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है, कथामृत में कहते श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं? ईश्वर इच्छा से सब धर्म आए हैं, ईश्वर इच्छा से सब धर्म चले जाएंगे, वैदिक सनातन धर्म सर्वथा रहेगा। सनातन है, कोई एक संप्रदाय, कोई एक व्यक्तिगत के लिए यह धर्म नहीं है, सर्व के लिए है। सदाचारी पापाचारी, सदवृत्ति वाले पापवृत्ति वाले के लिए, सर्व के लिए, ज्ञानी अज्ञानी, मूर्ख पंडित, मनुष्य पशु पक्षी कीट, सर्व के लिए है। और यह भागवत धर्म की विशेषता देखिए। अब थोड़ा गुडार्थ में जाना पड़ेगा, और ये जब भागवत धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो हमने जैसे पहले ही आपको अभी सूचित किया कि भागवत के प्रथम श्लोकों का चिंतन अपने आप हो जाएगा। और अब देखिए, इसी तरह से अब संगति लगा लीजिए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य, तो कौन से धर्म की स्थापना करने आए? जो स्वामी विवेकानंद लिखे हैं, यह धर्म, वही जो धर्म वैदिक सनातन धर्म है, वह भागवत धर्म है, वही धर्म जो सर्व के कल्याण के लिए है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोगों के लिए कल्याण वाला या एशिया के लोगों के लिए कल्याण वाला। अरे एशिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रसिया, समग्र विश्व के लिए, समग्र विश्व की मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट जाति, सर्व के लिए। अब देखिए,
भागवत धर्म की विशेषता में और प्रवेश करें तो सिद्धांतवादी ऐसा कहते हैं कि जितने द्वंद्व है उस सब के सब मिथ्या है। समझिए, द्वंद्व अर्थात हम लोग ले सकते हैं द्वंद्व अर्थात कार्य कारण, प्रमाण प्रमेय, आत्मा अनात्मा। ये जो द्वंद्व है सिद्धांतवादी कहते हैं कि ये सभी द्वंद्व मिथ्या है। एक एक वाद के प्रवर्तक को लेकर के जाएंगे और भागवत धर्म किस तरह से विशेष रूप से यहां पर अपना महात्म्य प्रकट करता है वो देखने का प्रयास करेंगे। सिद्धांतवादियों ने कह दिया कि जितने द्वंद्व है वो सब मिथ्या है। कार्य कारण, प्रमाण प्रमेय, आत्मा अनात्मा। और आगे देखिए हमें इंद्रियों से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है उसके आधार पर जब हम तत्व का चिंतन करते हैं, तत्व का निश्चय करते हैं तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ये चिंतन कल हमने किया था। कृपा करके आप अपनी स्मृति पटल पर कल का चिंतन ले आइए। भागवत धर्म अमुक वस्तु का नाम धर्म है ऐसा नहीं कहता है, अमुक क्रिया का नाम धर्म है वैसा कहता नहीं है, क्योंकि वस्तु और क्रिया ऐन्द्रियक होती है और उसे गुण एवं दोष, गुण रूप एवं दोष रूप लगता है। एक कल का चिंतन याद कर लीजिए। इसलिए भागवत धर्म, वैदिक सनातन धर्म ऐसा नहीं कहेगा कि अमुक वस्तु का नाम धर्म और अमुक वस्तु का नाम अधर्म, अमुक क्रिया का नाम धर्म और अमुक क्रिया का नाम अधर्म, कभी नहीं कह सकता है। क्योंकि वस्तु और क्रिया ऐन्द्रियक होती है और गुण और रूप गुण रूप एवं दोष रूप होता है। तो जब इंद्रियों से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है, हमको इंद्रियों से वस्तु की उपलब्धि हुई, यहां पर हमारे सामने माइक रखा गया है, वो इंद्रिय से उपलब्धि है। पुस्तक रखी है, इंद्रियों से हम उसकी उपलब्धि है। खाट रखी है, तकिए रखें, उसकी उपलब्धि हमको होती है। तो इंद्रियों से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है उसके आधार पर हम जब तत्व का निश्चय करने जाते हैं, तत्व का जब निश्चय करते हैं तो इंद्रियों के सामर्थ्य की कमी होती है। हमारी इंद्रियां तो ज्यादा दूर तक का देख भी नहीं पाती है। अरे इस सभागार से बाहर कौन खड़ा है वो हम नहीं देख पाते हैं। अरे बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, सभागार के अंतिम छोर पर यदि कोई बैठा है तो उसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इंद्रियों के सामर्थ्य की कमी और इनके द्वारा केवल नाम रूप आदि का ही दर्शन होता है। इंद्रियों से जो गम्य होता है, इंद्रियों से जो वस्तु की उपलब्धि होती है, क्रिया की उपलब्धि होती है, वो कैसी होती है? बोले केवल नाम रूप आदि का ही दर्शन होता है। इसलिए कल हमने चिंतन किया था, हमारा धर्म ब्रह्म और धर्म तो इंद्रियातीत वस्तु का निरूपण करता है, इंद्रिय गम्य का नहीं। इंद्रियातीत, देशातीत, कालातीत, द्रव्यातीत, देश से अतीत, काल से अतीत, वस्तु से अतीत, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे, देश काल वस्तु से परे, उसका निरूपण धर्म करता है। इसलिए धर्म कभी ऐसा नहीं कहेगा कि इस वस्तु का नाम धर्म है और इस क्रिया का नाम धर्म है, क्योंकि वस्तु और क्रिया दोनों ऐन्द्रियक हो गई
गुण और दोष रूप हो गया, जो अभी हमने चर्चा कर रहे हैं अभी हम, कि इंद्रिया गम्य जो कुछ भी होगा वो नाम रूप आदि का ही दर्शन कराएगा। इसके कारण क्या होगा? तो शुद्ध सत्य, शुद्ध तत्व का ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण होता है किसका? जो नाम रूपात्मक है। शुद्ध तत्व का ग्रहण नहीं होगा। आज एकादशी है, आप लोग गाएंगे राम नाम, आपके आश्रम में, आपके घर में आप लोग राम नाम बजाते हैं, वैसे हर रोज बजाते होंगे, एकादशी के दिन विशेष बजाते हैं। तो राम नाम की शुरुआत में क्या कहा? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। वह शुद्ध ब्रह्म जो देश काल से अतीत है, नाम रूप से अतीत है। तो हमें इंद्रियों से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है उसके आधार पर हम तत्व का निश्चय करते हैं। तो इंद्रियों की सामर्थ्य ज्यादा नहीं है, उसमें सामर्थ्य में कमी है, और उनके द्वारा नाम रूपात्मक आदि का ही दर्शन होता है, इंद्रियों के द्वारा। और इसी के कारण शुद्ध सत्य का तत्व का ग्रहण होता नहीं है, क्योंकि शुद्ध सत्य, शुद्ध तत्व इंद्रियातीत है, द्रव्यातीत है, कालातीत है। अब हमने एक मत देखा कि सिद्धांतवादी कहते हैं कि कार्य कारण ये सब के सब मिथ्या है, द्वंद्व। ये एक मत हो गया। द्वितीय मत वैष्णव जनों का है। तो वैष्णव जन कहते हैं कि कार्य और कारण दोनों सत्य है। वैष्णव कहते हैं कि कार्य एवं कारण महाराज दोनों सत्य है। कैसे? देखते हैं। यह मत वैष्णवों का है। शाक्त लोगों का भी यही मत है, शैव लोगों का भी यही मत है, और सौर सिद्धांत लोगों का भी यही मत है कि कार्य कारण दोनों सत्य है। जब कार्य सत्य है तो कारण सत्य है, तो कार्य भी सत्य है। मृत्तिका से घट बना तो मृत्तिका सत्य है, तो घट भी सत्य है। और बौद्धवादी, बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि दोनों मिथ्या है। अब देखिए श्रीमद् भागवत क्या कहता है। श्रीमद् भागवत हमारा बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हुए कहता है। श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण पर नजर डालें तो श्रीमद् भागवत कहता है एक कार्य कारण से भी परे, द्वंद्व से भी परे एक वस्तु है, उसको श्रीमद् भागवत सत्य बताता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः। कार्य कारण से भी परे, प्रमाण प्रमेय से भी परे, देश काल वस्तु से भी परे एक सत्य है, जहां पर यह द्वंद्व नहीं है। वह कार्य और कारण दोनों से परे है। वह कार्य और कारण दोनों उसमें अध्यारोपित है, दोनों से परे भी है, और कार्य कारण उसमें अध्यारोपित है, आरोप किया। यद अध्यारोपितम तद निषिध्यते। शास्त्र कहता है यद अध्यारोपितम तद निषिध्यते।
जिसका अध्यारोप होता है उसका निषेध भी होता है। अध्यारोप किया, रज्जु में सर्प का अध्यारोप किया, अर्थात रज्जु थी उसके ऊपर सर्प का अध्यारोप किया, आरोप किया। तो जिसका आरोप किया अर्थात अध्यारोप किया उसका निषेध भी हम ही कर देंगे, उसका भी निषेध हो जाएगा। आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद हम चिंतन कर चुके हैं। आप कहेंगे महाराज सब बातों में आप बताते हम चिंतन कर चुके हैं जी। अरे नारायण, हम सब चिंतन सब कर चुके हैं जी। आरंभवाद अर्थात ये सृष्टि भगवान से निकली हुई है। परिणामवाद अर्थात सृष्टि का विलय परमात्मा में ही होगा, भगवान में ही होगा। विवर्तवाद अर्थात उसके अद्वयत्व में विवर्त है। अद्वयत्व क्या है? किसका अद्वयत्व? सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद। सतस्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, ये तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। इसलिए कहा उसके अद्वयत्व में विवर्त है। विवर्त है अर्थात कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो भास रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है यद अध्यारोपितम तद निषिध्यते। जिसका अध्यारोप होता है उसका निषेध भी होता है, और जिसमें अध्यारोप होता है उसमें अध्यारोप का निषेध होने के बाद, जिसमें अध्यारोप होता है उसमें अध्यारोप का निषेध के बाद वह वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। जिसमें अध्यारोप होता है, रज्जु में अध्यारोप किया अर्थात आरोप किया। रज्जु में अध्यारोप अर्थात आरोप क्या किया? सर्प का। रज्जु पड़ी है, हमको सर्प दिखाई देता है, अर्थात रज्जु में सर्प का अध्यारोप किया। तो जिस वस्तु में अध्यारोप होता है उस समय रज्जु में अध्यारोप हुआ सर्प का, तो उस समय अर्थात रज्जु में अध्यारोप के निषेध के बाद, अध्यारोप का निषेध हो गया भाई, हाँ रज्जु में सर्प नहीं है, सर्प का अध्यारोप हुआ था तो अध्यारोप निषेध हो गया। अध्यारोप में अध्यारोप का निषेध के बाद वह वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। रज्जु ज्यों की त्यों ही रही, पहले भी रज्जु थी, बाद में भी रज्जु ही रही। रज्जु में से कुछ दूसरा नहीं हुआ। रज्जु में जो सर्प दिखाई दिया वो तो भ्रम था। इसलिए कहा जिसमें अध्यारोप होता है उसमें अध्यारोप के निषेध के बाद वह वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब देखिए, भिन्न भिन्न सत्य का चिंतन होता है, क्योंकि भागवत का सत्य है, भागवत धर्म किसको सत्य कहता है, उसके भिन्न भिन्न मत है। उस भिन्न भिन्न मत से हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्योंकि भागवत ने कह दिया सत्यम परम धीमहि, वही सत्य की हम शरण लेते हैं, वहीं से वो भागवत धर्म है और उसी का चिंतन अभी कर रहे हैं। वही भागवत धर्म की स्थापना श्री रामकृष्ण देव करते हैं, स्थापकाय च धर्मस्य। आप कहेंगे महाराज अभी आपने कहा कि कोई धर्म के आगे उपपद नहीं लगा सकते हैं, अभी आप भागवत धर्म कह रहे हैं। अरे नारायण, भागवत शब्द का अर्थ समझिए, जो भगवान से पैदा हुआ है उसको कहते हैं भागवत। नारायण शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा।
तो वही स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे, तो कौन से धर्म की स्थापना करने? यही वैदिक सनातन धर्म, भागवत धर्म या धर्म जो कहिए, धर्म तो एक ही है, पंथ अलग अलग हो सकते हैं। अब चले आगे, तो विभिन्न मत में सत्य का चिंतन भिन्न भिन्न तरीके से है। इसी के चिंतन के अंतर्गत हम चल रहे हैं आगे। गूढ़ार्थ में प्रवेश है। उपासना सिद्धांत में सत्य दो प्रकार के माने गए हैं। एक है नित्य सत्य, अर्थात उसको कहते हैं ईश्वर सत्य, और द्वितीय है जगत सत्य। उपासना सिद्धांत में नित्य सत्य अर्थात ईश्वर सत्य, और दूसरा जगत सत्य। जो ईश्वर है वह कौन है? उपासना सिद्धांत से बनाने वाला है, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि बनाने वाला ईश्वर। इसलिए वह कैसा है? नित्य सत्य है। और जगत कैसा है? बनने वाला है, उसको बनाया गया है, इसलिए वो मिटने वाला है। निर्माण हुआ है, आज नहीं तो कल उसका मटियामेट तो होगा ही, उसका वो मिटेगा ही मिटेगा, तो मिटने वाला है। इसलिए इसको कहते 2 नंबर का सत्य। यही चिंतन हमने वेद स्तुति के अंतर्गत भी किया था, याद कर लीजिए अपने स्मृति पटल पर। तो हमारा वेदांत सिद्धांत, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भागवत अद्भुत कहते हैं इस सत्य के बारे में। जो उपासना वाले कहते हैं कि 2 प्रकार के सत्य, ईश्वर सत्य और जगत सत्य। ईश्वर सत्य नित्य सत्य है, जगत सत्य 2 नंबर का सत्य। अब हमारा श्रीमद् भागवत क्या कहता है, अर्थात वेदांत सिद्धांत कहते हैं असत्य 2 तरह का है। असत्य 2 तरह का है। कैसे? तो बोले प्रथम असत्य वह है जो कभी होता ही नहीं है, जो कभी भासता ही नहीं है, वो प्रथम असत्य। जो कभी भासता नहीं है। आप कहेंगे महाराज स्पष्टीकरण, उदाहरण के अर्थ से देखें तो बोले जैसे आकाश कुसुम, आकाश का पुष्प, आकाश में कोई पुष्प, आकाश कुसुम, आकाश में कोई पुष्प नहीं होता है, ख पुष्प कभी नहीं होता है। दूसरा कहेंगे वंध्या पुत्र, वंध्या को कभी पुत्र नहीं होता है। तो क्या हुआ प्रथम असत्य? तो प्रथम असत्य वह है जो कभी भासता नहीं है, वह प्रथम असत्य। द्वितीय असत्य क्या है? तो कहते द्वितीय सत्य भासता हुआ भी परिवर्तनशील है। द्वितीय असत्य भास रहा है परंतु कैसा है? परिवर्तनशील है, काल में बाधित होता है, जो काल की मर्यादा में होता है। तो 2 असत्य बताए। प्रथम असत्य जो कभी भासित नहीं होता है, आकाश कुसुम वंध्यापुत्र। द्वितीय असत्य जो भासता है पर परिवर्तनशील है, काल में बाधित हो जाता है, वह द्वितीय असत्य।
आप कहेंगे महाराज हम सत्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, असत्य को कहाँ से लाए? असत्य को समझते समझते सत्य के पर जाना है। रोड टू हेवन इज थ्रू हेल। अंग्रेजी आंग्ल भाषा का ये कहावत आप जानते हैं। तो अब एक सत्य ऐसा है, अब दो असत्य क्या है वो जान लिया। अब एक सत्य कैसा है? बोले वो ज्यों का त्यों रहता है, उसके पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। नंबर एक, प्रथम। द्वितीय नंबर, वो काल की सीमा में नहीं है, काल से बाधित नहीं है, अर्थात काल की दाल वहां गलती नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें काल की दाल गलती नहीं है, अर्थात वो कालातीत है, काल से परे है। तृतीय, उसमें देश के, प्रदेश के, उसके खंड खंड नहीं कर सकते हैं। उस सत्य में कोई खंड खंड कर सकता नहीं है, देश के, प्रांत के कोई खंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कालातीत है। चतुर्थ, उसमें कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। अब संगति मिला लीजिए, संगति मिला लीजिए। उपासना में वो कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, ईश्वर सत्य, जगत सत्य, और मूल चिंतन से सिद्धांत संगति लगा लीजिए। सिद्धांतवादियों ने कह दिया कि दोनों जो द्वंद्व है वो असत्य है, लेकिन उपासना वालों ने कहा कि दोनों सत्य है, ईश्वर सत्य, जगत सत्य। ईश्वर जो है वो कैसा सत्य है? बोले वो नित्य सत्य है, और जगत सत्य मिटने वाला है, 2 नंबर का सत्य। और भागवत कहता है कि सत्य कैसा है? बोले वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें वो कालातीत होता है, काल की सीमा उसके पर नहीं हो सकती है, देश की सीमा से परे हैं, काल की सीमा से परे हैं, वस्तु की सीमा से परे है, देश काल निमित्त से परे हैं, इसलिए उसमें कोई खंड खंड नहीं है, उसमें कार्य कारण का सिद्धांत नहीं लगता है। इसलिए भागवत ने, वेदांत दर्शन ने, वेदांत सिद्धांत ने और ब्रह्मसूत्र ने कह दिया कि 2 प्रकार के असत्य। एक असत्य कैसा? जो कभी भासता नहीं है, वंध्यापुत्र, आकाश कुसुम उदाहरण के रूप में। और दूसरा असत्य क्या है? वो भासता है पर परिवर्तनशील है। क्या है? वो काल में बाधित होता है, ये जगत। उदाहरण के रूप में ये जगत भासता है पर परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील हो रहा है जगत में, भास रहा है। किस में भास रहा है? उस ब्रह्म में भास रहा है। विवर्तवाद, स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, परिभाषा याद कीजिए। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो, उसमें उसका भासना। स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्वम। तो 2 प्रकार के असत्य बताए हमारे वेदांत सिद्धांत ने, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत ने। और सत्य एक ही है, सत्य 2 प्रकार के नहीं है। जो उपासना में 2 प्रकार के सत्य बताए, श्रीमद् भागवत एक ही सत्य बताता है कि वो ज्यों का त्यों रहता है, वो देश काल वस्तु से परे हैं, उसमें कार्य कारण का कोई सिद्धांत नहीं है। असत्य 2 प्रकार के हो गए, कभी भासता है, कभी भासता नहीं है। लेकिन सत्य तो बिल्कुल
एक ही प्रकार का है और वह आत्म सत्य है। सत्य के कभी दो प्रकार नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सिद्धांत ब्रह्मसूत्र की दृष्टि से सत्य सत्य ही है। तो ये हो गया श्रीमद् भागवत का सत्य। इसी सत्य से भागवत के प्रथम श्लोक में कह दिया सत्यम परम धीमहि, और इसलिए कहा कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, और उसकी संगति लगानी है हमें भागवत धर्म के सिद्धांत से। महात्माओं ने क्या सुंदर हमें चिंतन दिया। हम तो उनके चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते पुनः पुनः। श्रीधर स्वामी, पूज्यपाद वल्लभाधीश जी, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज, और जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ कर के हम भागवत का पान कर रहे हैं, जो हम उनको केवल भगवदावतार ही गिनते हैं, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। यह अद्भुत तत्व है। आगे का चिंतन शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा भजन महाराज से नम्र निवेदन रहेगा। भजन का रसास्वाद ले ले तो आगे का चिंतन हम ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि भागवत धर्म थोड़ा कठिन विषय भी है, उसको हम ग्रहण करने का चेष्टा करेंगे। बोलो आप गुजराती तो ना जाओ से ना। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम। ओ कदम केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, जमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, व्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम, कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम। ओ कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम, वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम। ओ कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम,
व्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता गोप बोले श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। ओ वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। आंबोली मुने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ना शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गहरवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणुस्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जमुना जीनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी सरोवर मा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। अष्ट प्रहर आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जुगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम
श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चलिए हम श्रीमद् भागवत के धर्म के चिंतन में, भागवत धर्म के चिंतन में प्रविष्ट हो जाएं। देखिए, हमने देखा है भागवत धर्म सर्व के कल्याण के लिए आया है। जो भगवान से उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, उन सर्व का कल्याण के लिए भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ ही यह है, जो सर्व का कल्याण करे। तो देखिए, सिद्धांत से देखें तो भगवान ने अपने प्रथम पुत्र, पुराण की दृष्टि से देखें तो भगवान के प्रथम पुत्र हुए ब्रह्मा जी, जिसको दर्शन की भाषा में कहते हैं हिरण्यगर्भ। अद्वैत वेदांती उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं और सांख्य उसे महत तत्व कहते हैं। तो भगवान ने अपने प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया, भागवत धर्म का उपदेश किया। हिरण्यगर्भ क्या है? सूक्ष्म समष्टिगत चैतन्य। सूक्ष्म, सटल, समष्टिगत, कॉस्मिक चैतन्य, जिसे आंग्ल भाषा में कई लोग अनुवाद करके कहते कॉस्मिक माइंड। तो हिरण्यगर्भ क्या है? सूक्ष्म समष्टिगत चैतन्य, वही ब्रह्मा जी। तो भगवान ने प्रथम भागवत धर्म का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, अर्थात ब्रह्मा जी से जितनी भी सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी से कितनी सृष्टि हुई? तो वेदांत सिद्धांत हमें समझाता है, वेदांत सार के अनुसार उद्बीज, स्वेदज, अंडज एवं जरायु, 4 प्रकार की सृष्टि हुई। उद्बीज, अंडज, उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जरायु। उद्बीज अर्थात जो भूमि पकड़ करके, भूमि को फोड़ करके निकलता है, भूमि में से प्रकट होता है, उद्बीज। वृक्ष, लताएं, ये सब उद्बीज हो गया सृष्टि। ब्रह्मा जी से सृष्टि निकली है। स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव है, मच्छर, खटमल, जू, लीक इत्यादि। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव है, पक्षी, सर्प इत्यादि। और जरायु, जो माता के गर्भ में से निकलने के समय खेड़ी में लिपटा हुआ है, ज्वर से बंधे हुए होते ना, जार से, जो माता के गर्भ में से निकलने के समय खेड़े में लिपटा हुआ होता है, मनुष्य एवं प्राणी। तो उद्बीज, स्वेदज, अंडज एवं जरायु। तो चारों प्रकार की सृष्टि की भलाई के लिए यह भागवत धर्म है।
वही जो सिद्धांत है सर्व के लिए, उसका विस्तृतीकरण कर रहे हैं समझने के लिए। भागवत धर्म से मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष, लताएं, पुष्प, असुर, राक्षस, दैत्य, सर्प, बिच्छू सब भागवती शक्ति से लाभ उठा रहे हैं। समझिए, भागवत धर्म अर्थात भगवान का धर्म, भागवती शक्ति अर्थात भगवदीय शक्ति, सबके अंदर में तो चालित करने वाला वही ईश्वर ही है ना। भागवत धर्म के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए जब राजा पृथु ने, चतुर्थ स्कंद में आता है भागवत के, बहुत सुंदर आख्यान है पृथु राजा का। राजा पृथु ने जब पृथ्वी को इस बात पर तैयार कर लिया कि जो कोई भी तुम्हारा दोहन करेगा, जो कोई भी तुमसे अपना पेय दुग्ध दोहन करेगा, उसको तुम अपना दुग्ध दोगी, अपना पेय दोगी। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है, पृथ्वी तत्व हम कल देख चुके हैं, पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। अब नीचे के क्रम से शुरू करते हैं। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है, पापात्मा को भी, दुरात्मा को भी और सदात्मा को भी, सदाचारी को भी, दुराचारी को भी, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी, मूर्ख को भी, विद्वान को भी, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, कीट को, स्थावर को, जंगम को, सर्व को धारण करती है। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो। जल सबका आप्यायन करता है। जल ऐसा नहीं कहता है कि मुझे पापी लोग नहीं पी सकते हैं। जल ऐसा नहीं कह सकता है कि ये लोग मुझे नहीं कर स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए देखिए, हमारे धर्मस्थानों के अंदर में कहीं ऐसा नहीं है कि अन्य पंथ के लोग नहीं आ सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। ये समझिए, ये सब के लिए है, पापी के लिए, पुण्यात्मा के लिए, सदाचारी के लिए, दुराचारी के लिए, सर्व के लिए है। तो जल सबका आप्यायन करता है। फिर आया अग्नि। अग्नि सबको उष्मा देती है। अग्नि ऐसा नहीं कहती है कि मैं पापी को नहीं दूंगी, दुरात्मा को नहीं दूंगी, ये सिंह जो है बहुत हिंसक प्राणी, उसको नहीं दूंगी, मैं केवल हाथी को दूंगी, या केवल मानी पालतू जो कुत्ते हैं, पेंगुइन, उसको मैं दूंगी, ऐसा नहीं कहती है। सबको उष्मा देती है। वायु सबको प्राण देता है। वायु ऐसा नहीं कहता है कि केवल सदात्मा को हम प्राण देंगे, दुरात्मा को नहीं देंगे। जो लोग अच्छा करते उसी को हम देंगे, जो लोग हमारा स्वीकार करते उनको ही हम देंगे, जो हमारा अस्वीकार नहीं करते हैं उसको हम नहीं देंगे, ऐसा वायु कभी कहता नहीं है। वो सबको प्राण देता है। जल सबका आप्यायन करता है। पृथ्वी सबको धारण करती है। अग्नि सबको उष्मा देती है। आकाश सबको अवकाश देता है और शब्द देता है। तो तत्व का यह धर्म ही है कि वह व्यक्ति और जाति का भेद न करके सबका भरण पोषण करे, वह तत्व है। जो व्यक्ति एवं जाति का भेद नहीं करता है, जो व्यक्ति एवं जाति का भेद न करके सबका भरण पोषण करे, वह तत्व है। कल भी यह सिद्धांत देखा था, आज उसके गुणार्थ में जा रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में निरूपित जो है वह तत्व है, जो वस्तु है वो तत्व है। श्रीमद् भागवत में जो निरूपित है वह तत्व है। वह वैयक्तिक
जातीय अथवा सांप्रदायिक नहीं है। ये भागवत धर्म की विशेषता है, यह श्रीमद् भागवत की विशेषता है, ये वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है। श्रीमद् भागवत की विचार शैली जो है वो व्यक्तिगत, जातिगत, प्रांतीयगत, संप्रदायगत या राष्ट्रीयगत नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में इतना गुढ़ार्थ भरा है, बलिहार हो जाएंगे जितना चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत धर्म, अर्थात भागवत धर्म संपूर्ण मानवता के लिए ही प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रगटीकरण भी समग्र मानवता के लिए हुआ है। इसलिए तो यहां पर प्रश्न उठाया गया है, शुरू में ही प्रश्न उठाया गया है। याद कीजिए, हमने चिंतन किया था भागवत के प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें प्रश्न पूछा गया है सभी शास्त्रों का सार क्या है, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, और इस युग में लोगों की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी विलक्षण स्थिति हो चुकी है। कैसी स्थिति हो चुकी है? तो श्रीमद् भागवत वर्णन करते हुए कहता है मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। अद्भुत लिखा है, मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। आज के मानव की स्थिति अत्यंत विलक्षण हो चुकी है। बोले कैसे? बोले आज मानव अल्पायु हो गया है। हम लोग अल्पायु है सब। दूसरा, वो आलसी हो गया है। आलसी शब्द का अर्थ भी हमने कोई एक सत्संग में देखा है, पिछले सत्संग में, याद नहीं हमको। चिंतन करें, अलस, एक्चुअली अलस शब्द क्या है? अरस, रस का र का लकार लग गया, इसलिए अरस से अलस हो गया, और वही आलस शब्द है। तो मनुष्य अल्पायु है और दूसरा आलसी है, आलस्य प्रदान हो गया। अर्थात क्या है? हमको श्रम न करना पड़े, बोले कोई मेहनत न करनी पड़े, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमको कोई श्रम न करना पड़े। अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हमको कोई श्रम न करना पड़े, ज्ञान के प्राप्त करने के लिए भी हमको कोई श्रम न करना पड़े। मनुष्य आलसी हो गया है। उतना ही नहीं, वो दूसरे के श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं। आलसी का अर्थ समझिए, आलसी किसे कहते हैं? जिसको अपने कर्तव्य का पालन करने में रस नहीं आता है, उसको कहते हैं आलसी। जिसको अपने कर्तव्य पालन में कोई रस नहीं रहा है, मनुष्य आलसी हो गया है। पहले तो अल्पायु है, बोले आलसी हो गया है। इसलिए लोग कहते हैं ना आजकल, क्या कहते हैं? बोले हमको महाराज कुछ करना न पड़े और सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए ना। कोई लोग गुरु प्रदत्त मंत्र भी लेते हैं, 6 महीने के बाद आके कहते हैं कि मन ही वश में नहीं होता है। अरे भाई, अभी तो मंत्र लिया है। ये जन्म जन्मांतर से हमारा मन चंचल बना है, उसको हम केवल 6 महीने में, 10 साल में, 5 साल में हम उसको एकदम अपने वश में ला लेना चाहते हैं। इतना आसान है ना क्या? हम लोग आलसी हो गए, अपने कर्तव्य पालन में हमको रस नहीं रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मनुष्य जीवनનો ઉદ્દેશ્ય ઈશ્વરને ચાહવો અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરવો।
मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना और ईश्वर को प्रेम करना। अपनी गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને, બસ બેઠા બેઠા બધું મળી જાય એવું કશું કરીએ આપણને? એ થઈ શકે નહીં, એ શક્ય નથી, એ અસંભવ છે, એ આળસનું લક્ષણ છે। आलसी अर्थात जिसको अपने कर्तव्य पालन करने में रस नहीं लगता है, वो आलसी है। भगवान ने हमें जो हाथ पांव दिए हैं, हृदय दिया है, वाणी दी है, अरे इतना सुंदर मस्तिष्क दिया है। गुजराती में तो हम कहते हैं त्रणवाना मुझने मळ्या हयूं मस्तक अने हाथ। मुझे 3 वरदान मिल चुके हैं। कौन सा वरदान? हृदय मिला, मस्तिष्क मिला और हस्त मिला है। त्रणवाना मुझने मळ्या हयूं मस्तक अने हाथ। तो भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं, मस्तिष्क दिया, हृदय दिया। इनसे हम काम करना ही नहीं चाहते, इसका उपयोग ही हम करना नहीं चाहते। बस तमोगुण की माफिक पड़े रहो। चाहते हैं हमारा सब काम यंत्र कर ले। अभी यंत्रवत आ गया ना सब कुछ, ये यंत्रवत सृष्टि चल रही है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा सब काम यंत्र कर ले। आलस्य की वृद्धि होने पर तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो मनुष्य अल्पायु हो गया, दूसरा आलस्य प्रदान हो गया, और तीसरा कहते हैं उसकी बुद्धि मंद हो गई। मंदा सुमंद मतयो, श्रीमद् भागवत। अरे उसकी बुद्धि बोले मंद हो गई है। आप कहेंगे महाराज जी कैसे बुद्धि मंद हुई है? मनुष्य तो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया है। देखिए कंप्यूटर का निर्माण कर दिया है, कंप्यूटर के कारण आज आप वहां सत्संग कर रहे, हम यहां देख पा रहे हैं। जी हां, हम अवश्य उसका स्वीकार करते हैं। तकनीकी क्षेत्र में, यांत्रिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो मंद हो गई है। बोले कैसे? देखिए जो मनुष्य है उसकी बुद्धि यांत्रिक होती जा रही है। कैसे बोले? तो हम सोच विचार करके बुद्धि में से ज्ञान प्रकट करना नहीं चाहते हैं। हम वस्तु में से ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं। समझिए सिद्धांत को। हम बुद्धि में से ज्ञान प्रकट करना नहीं चाहते हैं, हम वस्तु में से ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके पास धन है, वो धन तिजोरी में रखा है, सुवर्ण में है, पैसे में है। अब जिस धन को अर्जित करने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, समझिए उस धन के ऊपर में आपके लिए कोई कुछ फर्क पड़ता नहीं उस धन को आपके लिए। अरे उसके शरीर पर आपके लिए जूं भी रेंगती नहीं है। जिस धन को अर्जित करने के लिए हमने न जाने कितना परिश्रम किया, न जाने कितनी रातें जागे, कितने दिन जागे, कितना परिश्रम किया, धन तिजोरी में है और उससे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते, जड़ता से ज्ञान प्राप्त करना चाहते। कहते ये मेरा है, ये मेरा है। अरे 2 क्षण के बाद, 2 घंटे के बाद, 20 साल के बाद वो दूसरे का हो जाने वाला है। हम जड़ता में से ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, हम बुद्धि में से ज्ञान प्रकट करना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए कि हमारी बुद्धि कहां फंस गई है। हमारी बुद्धि धन में फंस गई है। जड़ता में से ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं। और फिर आज का मनुष्य भाग्यवान भी नहीं रहा है। उसमें राग द्वेष और मोह ग्रस्त हो चुका है। आगे के लक्षण, उसका तत्वार्थ
कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।